हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी वन इट्स बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, समय समय पर इस प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया साइट्स पर आप सभी के लिए आती रहती हैं, लेकिन फिलहाल जैसे ही चुनाव खत्म हुए, चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से ईवीएम का जो मुद्दा है वो गर्म हो गया है। और ये मुद्दा गर्म होने की वजह क्या है, क्या सच में कुछ ऐसा संभव है? इसके अलावा जो दावे किए गए, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक एआई से ईवीएम हैक करना संभव है। अब आज के समय में बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं कि एआई जो है वो रिप्लेस करने लगा है ह्यूमन बींग्स को। ये टेक्निकली पॉसिबल है भी है और नहीं भी है, क्योंकि बहुत सारे काम तो एआई कर सकता है, लेकिन बहुत सारे काम हैं जहाँ पर एआई संभव नहीं है या फिर संभव कर ही नहीं सकता उन कामों को। लेकिन बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं एआई काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब एआई का मतलब तो आप जानते होंगे, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। बिना किसी व्यक्ति के वो काम को करना जो काम पहले किया नहीं जा सकता था या संभव नहीं था, या संभव था तो उसमें एक तरीके से कह सकते हैं मैन पावर का यूज़ होता था, और अब ऐसे में वो एआई के थ्रू होने लगा है। अब एआई के थ्रू बच्चों को पढ़ाए जाने का प्रयास किया जाने लगा है, यानी कि जहाँ पे टीचर्स होते थे उनके थ्रू क्या होता है कि डिजिटल एक बोर्ड लगा करके या कुछ भी करके एक सॉफ्टवेयर बना करके बच्चों को पढ़ाए जाने को लेकर कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही हैं। एक वीडियो भी मैंने आप सभी के लिए बनाया था अब से कुछ समय पहले, अगर आपने देखा होगा तो एआई से बहुत सारी चीज़ें संभव है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है कि संभव है, हमारा सवाल ये था कि एआई से ईवीएम हैक करना संभव है। तो वो इस प्रकार की जानकारी दी जा रही है। अब ये कितनी संभव है उस पर तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल एलोन मस्क के माध्यम से दावा किया गया है। ये कौन है आप जानते हैं? ट्विटर के जो अभी हाल ही में इन्होंने परचेस भी कर लिया ट्विटर को, और उसका बदल करके नाम एक्स कर दिया है, बेड़ा घर कर दिया। मतलब ऐसे तो नाम तो कोई अच्छा रख लेते, ठीक है ना। अब ईवीएम को ख़त्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई के द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका ऐसे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा जैसे ही इनके माध्यम से ट्वीट किया गया, फिर तो कहीं ना कहीं विपक्ष के माध्यम से, पक्ष के माध्यम से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जो भी कहीं ना कहीं हो, उनके माध्यम से जो टिप्पणी का दौर है वो शुरू हो गया। लिखा हुआ है, अग्नि परीक्षा पास होने के बाद ईवीएम पर फिर से बवाल। अमेरिकी उद्योगपति मस्क ने कहा हैक की जा सकती है ईवीएम। विपक्ष ने उठाए सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किए गए दावा कि इसको हैक करना संभव नहीं है। भारतीय ईवीएम पूरे तरीके से प्रमाणिक है, इसे कतई हैक नहीं किया जा सकता है। जैसे ही कहीं ना कहीं एलोन मस्क के माध्यम से इसको लेकर टिप्पणी की गई, उसके बाद बीजेपी के माध्यम से इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया गया, या फिर डिफेंड करना शुरू कर दिया गया, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। वहीं राहुल ने कहा कि ये ब्लैक बॉक्स है, संस्थाओं में जवाबदेही कमी होती है तो धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। अखिलेश ने कहा कि ईवीएम बंद कर बैलेट पेपर से कराए जाए चुनाव। शिवसेना यूवीटी ने भी कसा तंज। इसके अलावा और भी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो जारी हैं। फिलहाल सवाल और जवाब सिर्फ इतना सा है कि जिस ईवीएम, यानी कि जो हाल ही में आपके चुनाव देखने के लिए मिले थे, इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से बवाल मच गया है। सवाल सीधा सा ये है कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है? अगर हो सकती है तो इसको कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में क्यों लाया जाता है? अगर नहीं हो सकती है तो इसके दावे इतने पूरे क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हाल ही में वैक्सीन को लेकर एक सवाल खड़े हुए थे। अब वैक्सीन पे आपने देखा होता, जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तो बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर सवाल ये थे कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हालांकि वो साइंटिस्ट तो है नहीं हमारे बड़े बुजुर्ग, लेकिन इस प्रकार की हर गली मोहल्ले या फिर कॉर्नर में खड़े होकर के बातें हुआ करती थी कि वैक्सीन लगाने से नुकसान हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कौन कौन से होंगे ये तो आगामी भविष्य में पता चलेगा। उसके बाद जर्मनी की कोर्ट में वैक्सीन को लेकर उन्होंने बात स्वीकार कर ली और बताया कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट संभव हैं, हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग, इसके अलावा जो माइग्रेन वगैरह या बहुत सारी जो अलग अलग बीमारियां हैं वो इससे संभव हो सकती हैं, स्ट्रोक वगैरह भी आ सकता है। तो एक तरफ हम पहले कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जब बाद में बातें स्वीकार कर ली जाती हैं तो बड़ा दुख होता है।
तो सेम ईवीएम को लेकर है। अगर इसके बारे में कोई तथ्य है तो वो सामने लाया जाए कि हैक हो सकती है, अगर नहीं है कि भाई हैक नहीं हो सकती तो वो भी तथ्य सामने लाया जाए। इससे क्या होगा कि जो भ्रांतियाँ हैं वो ख़त्म होंगी, क्योंकि दो धड़े में लोग बट जाते हैं। कुछ का कहना है कि जो विपक्षी पार्टियों उनका ईवीएम पे रोना शुरू हो जाता है, कुछ का कहना ये है कि जो ईवीएम है वो कभी हैक नहीं हो सकती है, तो विपक्षी पार्टियों के माध्यम से मुद्दे बनाए जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बता दो, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर साफ कहना है कि जो भारतीय जो ईवीएम मशीन है उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, अमेरिका व अन्य देशों में लागू हो सकता है मस्क का बयान। भारत में ईवीएम खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, ऐसा राजीव चंद्रशेखर ने कहा। फिर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी जवाब आने शुरू हो गए। अब इसके बाद ये मामला कितना बड़ा होगा, कितना महत्वपूर्ण, ये देखना दिलचस्प है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है ग्राम सचिवालयों के अंदर भरे जाएंगे लगभग 5000 पद, और इसको लेकर जो आवेदन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। प्रदेश की पंचायती राज विभाग पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट के 4821 पद, यानी कि जो विकास के पद है भरे जाएंगे। विकास जानते हो ना, वो पंचायत सहायक वाला, वही है ये। बस वही पंचायत सहायक की भर्ती आपके लिए। वो भी बेचारा उसमें वेतन के लिए परेशान था, उसको बाद 10,000 मिलता था शायद, है ना, और यहाँ पे आपको 6,000 मिलेगा, ठीक है ना। तो फिल्मों में तो ज़्यादा पैसे दिखा देते हैं, लेकिन असलियत में उससे भी कम होते हैं। तो ये 6,000 वाली नौकरी है, संविदा पर है, पक्की नौकरी नहीं है। अब आप देख लो, आवेदन करना चाहते हो तो कर लो। पूरी जानकारी लिखी हुई समाचार पत्रों में, और मैंने इसको लेकर पहले भी एक वीडियो बना दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और अगली अपडेट है आरक्षण को लेकर। इस समय आरक्षण को लेकर अलग अलग बदलाव जारी हैं। हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण का दिया निर्देश, और ये जो आदेश दिया गया वो कलकत्ता हाईकोर्ट के माध्यम से। निश्चित तौर पर अगर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो आने वाले समय के अंदर इसको लेकर बदलाव भी किया जाएगा। हाईकोर्ट का ये आदेश ट्रांसजेंडर की याचिका पर आया है, जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2014 और 2022 के अंदर, या तो ये 24 होगा या 22 होगा, मामला कलकत्ता का है, तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैं भी सफलता प्राप्त की, लेकिन उसे काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। शुक्रवार को पारित आदेश न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय 2014 में एक मामले में कहा था कि लैंगिक मामले में पुरुष और महिला अलावा जो हिजड़े या किन्नर संविधान का भाग है 3 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा या उद्देश्य से तृतीय लिंग के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति मंथा ने यह भी कहा कि शीर्ष न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के रूप में मानने के लिए कदम कठोर और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में सरकारी नियुक्ति के लिए भी सभी प्रकार के आरक्षण विस्तार करने को कहा है। तो ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो हैं उनको आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है, वो भी 1% सरकारी नौकरियों में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलाकर लेंगे चैन, है ना। लूट लिया चैन वाला नहीं, दिला के लेंगे चैन, वो वाली बात की जा रही है। और ये कहा गया तेजस्वी यादव के माध्यम से। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब तक सूबे के युवाओं को 10 लाख नौकरियां नहीं मिल जाती तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है और हमारा प्रण है, हम करेंगे और पूर्ण कराएंगे। राज्य सरकार नौकरी कैडर लेने के लिए एक बार फिर से तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए हैं। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी 17 महीने की सरकारी नौकरी के दौरान 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन का दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि 17 महीने सरकार में रहकर सरकार से हटने के बाद से पहले पूरे चुनाव प्रचार भी निरंतर बताया और लगातार मांग की। उन्होंने कहा कि 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने के अलावा सभी विभागों की रिक्तियों को भरने से उस वक्त 3 लाख से अधिक नौकरियों को प्रक्रियाधीन कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि आचार संहिता हटते ही पूर्व से पहले विज्ञापित तीसरे चरण की 1 लाख से अधिक यथाशीघ्र भर्ती के अलावा 3 लाख से अधिक रिक्त पदों को तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, अदरवाइज़ हम फिर से कहीं न कहीं इस मामले को लेकर विरोध करेंगे। फिलहाल मुद्दे की महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलाकर लेंगे चैन। अब नीतीश कुमार कह सकते हैं कि लूट लिया चैन। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है ग्राम सचिवालय को लेकर। मैंने बता दिया है
और ये भी बता दिया है। हाँ, एक अपडेट है 75,000 भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 और PAC UCF के UCSSF के UPSSF के 15,000 पदों पर भर्तियाँ होनी है। तो कांस्टेबल के लिए 60,000 पद हैं, ठीक है। और जो ये आपके सामने है UPSSF के, ये 15,000 पद हैं। इनको मिलाकर यूपी में टोटल 75,000 पदों पर भर्तियाँ होने जा रही हैं, जिसको लेकर डाटा आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में जारी किया गया। चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, काम की बात इतनी सी है। और जल्द इसकी जो परीक्षा है वो भी होगी सितंबर तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।